ज़मीर साहब, ये देखें लोग जो ख्वार हो रहे हैं, तो ये रास्ता जो है 26 नंबर किसने बंद किया है? हुकूमत ने बंद किया है। किसने बंद किया है? इस्लामाबाद पुलिस ने बंद किया है। तो ये पिछले 4-5 घंटे से फैमिलीज़ लोग और बाइक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा, आप ये दिखाएं लंबी लाइनें, ठीक है। यानी तमाम रोड्स, सर्विस रोड्स जो साथ कनेक्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ रोड्स, ये सारे के सारे रोड जो हैं ये मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हैं। फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, सब जो है वो शदीद इस वक्त अजियत और तकलीफ़ का शिकार हैं। और वजह सिर्फ ये है कि 26 नंबर जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने उसको बंद कर रखा है। तो हाँ जी, सर जी, आपको अलग-अलग जाना पड़ेगा ना बाइक। अलग-अलग जाएं, बाइकिया करवाएं। चले एक बाइकिया और आने देना, फिर इकट्ठे चलते हैं। तो यहाँ से ये कौन सी जगह है यार गुजर साहब, ये कौन सी जगह है जहाँ से हम जा रहे हैं? अभी हम गोलड़ा मोड़ खड़े हैं। ठीक है। तो ये नीचे से बाईपास है, अंडरपास है। तो यहाँ पे ट्रैफिक एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकती, लेकिन आज आपने देखा कि वो G13 G11 तक लाइनें ही लाइनें। बिल्कुल ऐसे ही है तो लोग। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है 26 नंबर। सही है। तो एयरपोर्ट जाने वाले जो है ना, असल वो बेचारे रुल हाँ, गए। मैंने दरमियान में देखा है कि वो जो फ्लाइट्स का हमला होता है उनकी गाड़ियाँ वो भी फंसी हुई थी। फ्लाइट्स का जो स्टाफ है वो भी फंसे हुए हैं। ज़ाहिर है कई मुसाफिर भी होंगे और बड़ी इस वक्त ज़ाहिर है मुश्किलात फेस कर रहे हैं लोग, क्योंकि 26 नंबर जो है वो हुकूमत और हुकूमती इदारों ने बंद कर रखा है। फैसल अब्बास खर साहब क्या कर रहे हैं यार? नेट तो चल नहीं रहा यहाँ पे। कर रहा हूँ कि भाईजान, हमने देखा है कि तकरीबन 3 किलोमीटर तक जो है वो मुसलसल रास्ते बंद थे और इसमें मेरा ख्याल है कतई कलामी की माजरत 3 किलोमीटर से ज्यादा, क्योंकि 3 किलोमीटर तो हम चल के आए हैं, उससे पीछे तक ऐसी फैमिलीज इस थी जो कि फुटपाथ के ऊपर निकली हुई हैं, क्योंकि मुसलसल को पिछले 3-4 घंटे से रास्ते बंद हैं, तो जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है। हुकूमत ने रास्ते बंद कर रखे हैं। ज़ाहिर है अगर ये तहरीक इंसाफ का सारा मजमा रावलपिंडी अडयाला जेल चला जाता तो यहाँ पर आवाम को इतनी मुश्किलात का सामना न करना पड़ता। हमने अपनी इस वीडियो के अंदर सबसे स्टार्ट में दिखाया है कि जहाँ से यहाँ तक रास्ते बंद हैं और इससे आगे जो है वो अभी तो हमने जाना है कि 3 किलोमीटर मजीद है 26 नंबर चुंगी। तो आगे जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल बनती है। सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ है कि पीछे जो है वो बहुत सारी गाड़ियां हमने ऐसी देखी जिनका पेट्रोल जो है वो ख़त्म है और वो बंद हो गई हैं। तो जिससे मसला ये हो गया है कि जब पेट्रोल ख़त्म हो गया और वो बंद हो गई हैं तो ज़ाहिर है अब बहुत मुश्किल है कि अगले 7-8 घंटे ये रोड जो है वो खुलें। और देखें आजकल हालात महंगाई की इस तरह से हैं कि कई लोग अगर उन्होंने कहीं जाना है और उन्हें पता है कि यार 1000 का पेट्रोल डलना है तो मैक्सिमम 1200 का 1500 का डलवा लेंगे। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं। ख़ास तौर पर हमने बाइक्स वालों को देखा है जिस तरह से वो बाइक से उतर के और बाइक्स को लेकर जा रहे हैं पैदल। उसकी वजह यह है कि बाइक्स वालों को ख़ास तौर पे हमने देखा है कि वो अगर डेली 500 का पेट्रोल डलवाते हैं और अब वो ज़ाहिर है रोड्स बंद हैं, खड़े खड़े ऐसा उसके अंदर चलाने में, तो जिनके पेट्रोल ख़त्म हो गए हैं वो मतलब बहुत ही ज़्यादा जलालत और ख्वारी, बहुत ज़्यादा जलील और ख्वार हो रही है। ठीक है। और ये स्पेशल यही टाइम होता है जब ऑफिस की छुट्टी होती है, फैमिलीज जो है वो बाहर निकलती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, या किसी ने कहीं इंपॉर्टेंट असाइनमेंट पर जाना होता है, तो ये वो खास टाइम है। और ये वो एरिया भी वो है ना जो ज़ाहिर है जो इस्लामाबाद का एंट्री पॉइंट, इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोग अंदर लोग इंटर हो रहे होते हैं, एग्जिट कर रहे होते हैं। तो बहरहाल आगे जाके दिखाएंगे कि क्या सूरत हाल है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, इमरान खान की बहनें इस वक्त 26 नंबर चुंगी पर जो एहतजाज और धरना देकर बैठी हुई हैं, उस मकाम पर हम मौजूद हैं। तो मेरे साथ फैसल अब्बास साहब मौजूद हैं। फैसल साहब, क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या खबर है सर? देखें, एक तो आज इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन था और हमने देखा था कि गुज़िश्ता मंगल के रोज़ सुहेल अफरीदी ने एक अल्टीमेटम दिया था कि अगर इमरान खान को शिफ्ट नहीं किया जाता हॉस्पिटल के अंदर या जो इमरान खान साहब की फैमिली है उनकी रसाई नहीं होती तो फिर हम एक एग्रेसिव हिकमत अमली के साथ इस्लामाबाद यानी कि अडयाला जेल आएंगे। लेकिन आप ये अताउर रहमान थोड़ा सा दिखाएं। हम एग्जैक्ट इस वक्त जो है वो 26 नंबर के मकाम के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ पर आपको बिल्कुल सामने
हमें खान कंटेनर्स भी दिखाई दे रहा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इमरान खान साहब की बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। और ये वाला इवेंट तकरीबन दिन 3 बजे से, अब हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तकरीबन 9 9:30 बज रहे हैं। तो पिछले 4-5 घंटे से यहाँ पर शफ़ी जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शफ़ी जान साहब, क्या स्ट्रेटजी है आपकी? काफ़ी टाइम से आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं? कोई पैगाम शैगाम आया कि भाई कोई मुलाकात करवा देते हैं? नहीं, मुलाकात का तो टाइम इस वक्त ख़त्म हो चुका है। और आज आपने देख लिया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक इलेक्टेड सीएम को रोका गया है। हम किसी और स्टेट में तो दाखिल नहीं हो रहे, हम इस पाकिस्तान के शहरी है, वो इलेक्टेड 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है। एक ही फॉर्म 45 का ओरिजिनल वज़ीर आला है। और जिस तरीके से उसको रोका गया है, किस कानून के तहत रोका गया है? आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि आप किसी इलेक्टेड बंदे को इस किस्म या किसी पाकिस्तानी शहरी को पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पे आप रोक सकते हैं? तो बात बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त मुल्क में ना कानून है और ना आइन है। और जिस तरीके से आज बिहेव किया गया है और पख्तूनख्वा के साथ जो इम्तियाजी सलूक हो रहा है वो भी आपके सामने है। क्योंकि कभी गैस बंद कर देते हैं, कभी ये गंदम की तरसील बंद कर देते हैं। कल गवर्नर साहब की और सीएम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी होगी। और आज जिस तरीके से सीएम को रोका गया, इलेक्टेड कैबिनेट के लोगों को रोका गया, हमारे एमपीएस को रोका गया, एमएनएस को उठाया गया, तो ये किस तरफ चीज़ें लेके जा रहे हैं? कभी ये ड्रोन से ऊपर से निगरानी कर रहे हैं जैसे हम कोई दहशतगर्द हों। आज बिल्कुल, आज तो हेलीकॉप्टर से भी ये निगरानी कर रहे थे। तो जिस किस्म को जिसको ये खुश करना चाहते हैं, ये रिपोर्ट देना चाहते हैं, शायद वो ऊपर से ज़्यादा उनका मुआयना अच्छा होगा। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि जब तक रास्ते नहीं खोलते हम यहाँ पे मौजूद। तो कोई पैगाम पहुँचा है? सुना है मोहसिन नकवी साहब शायद बैरिस्टर गौहर साहब से मिले थे या उनका रब्ता हुआ था कि हम बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली के साथ मुलाकात करवा बीबी की फैमिली से भी कोई मुलाकात नहीं हुई। बीबी को भी इन्होंने आइसोलेशन में डाला हुआ है। हम तो इमरान खान साहब से ज़ारी यकजहती के लिए जा रहे थे। इसी रूट को हम हमेशा यूज़ करते हैं, इसी रूट से हम होती हुई अडियाला जाते हैं। आज भी इस रूट को हम यूज़ कर रहे थे, सीधा हमने अडियाला ही जाना था। फिर यहाँ पे ट्रक को खड़ा करके जिस किस्म की बदतमीज़ी की गई, जिस किस्म के इस वक्त हमारे लोगों को रोका गया, खैबर पख्तूनख्वा के लोग सारे यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे पंजाब के कारकुन यहाँ पे मौजूद हैं। और एक मखसूस सोच की साजिश के तहत तहरीक इंसाफ को जिस तरीके से दीवार के साथ लगाया जा रहा है वो अफसोसनाक है। तो हिकमत अमली क्या है? अब बैठा रहना है यहीं पर या फिर कोई मूव करनी है? देखिए, इस वक्त तो हम बैठे हुए हैं। ना तो हमारा किसी से कोई बैकडोर रब्ता है, ना हम बैकडोर रब्ते पे बिलीव रखते हैं। हमारा आइनी और कानूनी हक है। इमरान खान साहब का ये बुनियादी भी हक है कि उनको तभी सहूलत दी जाए। उनका बुनियादी ये हक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है कि मंगल के रोज़ उनकी बहनों की मुलाकात हो, वकला की मुलाकात हो। 200 दिन से कोई मुलाकात नहीं हो रही, कम्प्लीटली वो आइसोलेशन में है। आखिरी मुलाकात उज़्मा बीबी की दिसंबर में हुई थी और अक्टूबर में वकला की मुलाकात हुई, तो उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई। फिर सलमान सफदर साहब की 2 दफ़ा मुलाकात हो चुकी है, वो भी फ्रंट ऑफ कोर्ट, एक में बन के गए थे, दूसरे में हाई कोर्ट का हुक्म था। तो हमें तशवीश है उनकी सेहत के बारे में। और दूसरा ये कि हमारा कानूनी हक है, बुनियादी हक इमरान खान साहब का है कि वो उनकी मुलाकात मंगल के दिन हो, लेकिन वो नहीं हो रही। और आज जिस तरीके से रोका गया, ये अफसोसनाक। अच्छा, हमने भी देखा है कि 3 जजेस साहिबान का ऑर्डर है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। तो बेहतर नहीं होता कि उसी अदालत के सामने ये धरना दिया जाता कि भाई उस अदालत का हुक्म नहीं माना जाता, जजेस साहिबान खामोश होकर बैठे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि हमने तो कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ा। आपने देखा होगा कि हमने तो पीएम से भी बात की, उसने कहा हम पूछ के बताता हूँ। हाँ, चीफ जस्टिस को कॉल्स की गई, नहीं रिसीव हुई। सीएम को ख़त लिखा गया, जवाब नहीं आया। अदालतों के सामने हमने धरना दिया, सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने, नहीं सुना गया। आज भी हमारे केसेस नहीं लगाए जा रहे खान साहब के। 200 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन ने एक पिटीशन साइन की, वो पिटीशन अभी तक हाई कोर्ट ने भी नहीं लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं लगाई। फिर हाई कोर्ट का अपना फैसला है कि मंगल के दिन मुलाकात हो। सीएम अफरीदी साहब के पास एक उनका हुक्मनामा है कि उनकी मुलाकात खान साहब से हो। फिर हम जब कोर्ट जाते हैं कि जी आपका ही हुक्मनामा है और आपके हुक्मनामे पे जेल का सुपरटेंडेंट इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा रहा, तो फिर ये कोर्ट्स इतने वीक फुटिंग पे है, ये इतने महकूम हो चुके हैं कि वो अपने ही फैसले पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगाते। तो हमने तो कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ा। तो इस वक्त ये सोच डेवलप हो चुकी है कि मजम्मत से ही मफाहमत का रास्ता खुलेगा, मजम्मत से ही हम टेबल टॉक तक पहुँचेंगे। उसके लिए भरपूर प्लानिंग हो रही है। आज आप देख रहे हैं मजम्मत ही है कि हम इस वक्त तक यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तर्जमान जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हैं वो भी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बिल्कुल ज़मीर साहब वाज़ेह कहा है कि अगर जब तक मुलाकात नहीं होती इमरान खान साहब के साथ
तो तब तक किसी किस्म का जो है वो यहाँ से धरना ख़त्म नहीं किया जाएगा। और इस हवाले से कल का जो दिन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल जो है वो इमरान खान साहब का अलकादिर ट्रस्ट केस है और इतलात हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो एक मरतबा फिर जाएगी रेड जोन और अदालतों के सामने धरना देगी, और वो मुस्तकिल धरना भी हो सकता है। लेकिन अपना उनका फैसल बैठना भी हो बात साहब, सकता इसमें है। एक चीज़ और नज़र आ रही है कि यहाँ पे और मेन लीडरशिप आपको नज़र नहीं आ रही। असद कैसा नज़र नहीं आ रहा, जुनैद अकबर नज़र नहीं आ रहा, जो पार्लियामेंटेरियन जुनैद अकबर साहब आए हुए। अच्छा, जो बाकी खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत तकरीबन यहाँ पे आई हुई है। उसमें अगर हम बात करें, बताया गया था, अलीमा खान साहबा ने बताया कि बैरिस्टर गौहर साहब भी आए थे और उन्होंने भी बताया शायद प्लान किया जा रहा है कि पहले खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत आएगी, लोग आएंगे, फिर पंजाब के आ सकते हैं अगर ये धरना जो है वो आगे बढ़ा जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हो रही हैं। मेरे ख्याल में आज का ये जो इस इवेंट को क्रिएट करना और मज़ामत करना, ये एक सिग्नल है या उम्मीद है या कामयाबी, आप इसको कह सकते हैं। इसमें जो चीज़ें जो मुझे महसूस हो रही हैं वो ये हैं कि तहरीक इंसाफ अब एक मुनज़्ज़म जमात बनने की तरफ जा रही है। मुनज़्ज़म इस सेंस में कह सकते हैं लग चुकी थी कि ये मज़ामत नहीं कर रहे, इनमें इत्तेफाक नहीं है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे आए हैं, 26 नंबर पे धरना दे दिया गया है और आगे का पता नहीं है कि ये कब तक यहाँ बैठेंगे। दूसरा, ILF आके हाई कोर्ट के बाहर बैठ जाएगी, रेड जोन में आके बैठ जाएगी, वहाँ पे भी एहतजाज चल रहा होगा और यहाँ पे भी एहतजाज चल रहा होगा। तो दूसरी तरफ से जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है वो भी अब इस तरफ आ रही है और वो असम्बली के अंदर भी एहतजाज करेंगे, असम्बली के बाहर भी एहतजाज करेंगे। तो 3 जगहों पे एट ए टाइम जब तहरीक इंसाफ एक्टिव होगी तो मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा तहरीक इंसाफ के फेवर में जा सकते हैं और कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाएगा। और जो सबसे पहले मैंने बात की थी कि तहरीक इंसाफ एक मुनज़्ज़म एहतजाज और मुनज़्ज़म जमात बनने जा रही है, ये सबसे बड़ी बात। ये आज का दिन, या अगर कह लें कि गुज़िश्ता हफ्ता या आने वाला हफ्ता, ये बेसिकली एक सिग्नल है। बहरहाल नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें हैं कि अब तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान की बहनों ने और सुहेल अफरीदी ने 3 फ्रंट जो है वो तकरीबन जो खोलने के लिए चीज़ें जा रही हैं कि अब आपको ILF का फ्रंट खुलेगा, ये फ्रंट खुला हुआ है और उसके साथ आपको जो पार्टी जो है वो भी और भी मुज़ामत मूड में आएगी। बहरहाल आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे। अभी इस वक्त हम से 26 नंबर पर मौजूद हैं, जो भी डेवलपमेंट होगी उस हवाले से आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह करीम आपको आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद समीर और इस वक्त हम मौजूद हैं गोलरा रोड पे। हम जा रहे हैं उस मकाम पे जहां पे सुहेल अफरीदी साहब धरना दे रहे हैं। लेकिन ये आप वो जगह देखें कि पूरा रोड जो है दोनों साइडों से ट्रैफिक जैम है। आपको मैं कुछ मनाज़र दिखाता हूँ कि ज़्यादातर लोग ये देखें फुटपाथ पे बाइक जा रहे हैं, ये लिंक रोड है, ये मेन रोड है। अगर आप ये पीछे से देखें ये मनाजिर, तो यहाँ तक देखें पूरा पैक आपको नज़र आएगा। इसी तरह आप ये देखें, ये आपको बिल्कुल टोटल आपको पैक नज़र आ रहा है। तो आवाम परेशान है, लेकिन इस टाइम तहरीक इंसाफ की बड़ी ज़बरदस्त जो हिकमत अमली है वो ये है कि उन्होंने उस जगह को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से अब इस हुकूमत पर जो है दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। और ये वो मकाम था जो तहरीक इंसाफ को अडियाला की बजाय 26 नंबर चुंगी पे इस मकाम को बंद करने की वजह से उनको जो है एक उसका बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट आएगा। तो ये चीज़ें देखें, दोनों रोड पे देखें आपको जो मनाज़र हैं हम ये दिखा रहे हैं और लंबी कतारें। अगर आप ये देखें ना, तहद्दे निगाह आपको ये रोड जो है ये आपको बंद ही बंद नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर हम आपको दिखाएं पीछे से, तो ये देखें, ये वो रोड के मनाज़र हैं। ये है गोलरा रोड। तो ये हालात हैं इस टाइम रोड के। तो ये तहरीक इंसाफ की बड़ी एक ज़बरदस्त हिकमत अमली जो है वो नज़र आ रही है। तो कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि जो लोग यहाँ पे रश में फंसे हुए हैं और ख़ास तौर पे ट्रैफिक में, तो उनसे आपकी बात भी हम करवाते हैं आगे चलकर। ये देखें, इस वक्त हम ओजेडी कैंप के पास तकरीबन आ गए हैं और सदीक जान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये आपको ओजेडी कैंप का बोर्ड नज़र आ रहा है इस वक्त। देखिए, ये है ओजेडी कैंप का रोड और ये आप ये मनाज़र देखिए, इस टाइम चौक के मनाज़र देखें आप।
ये कंटेनर लगे हुए हैं और ट्रैफिक जाम चेक करें आप। ये मनाजर चेक करें आप। ये देखें। सदीक खान साहब, ये ज़रा माइक पकड़िएगा। जी भाई।